here we have another important question of exercise 12.2. Question is that 3 points ABC from a triangle such that the ratio of the measures of their angles is 1:2:3. Find the ratio of the length of the sides. हमें एंगल्स के रेशियोज गिवन है और साइड्स के रेशियो फाइंड करने हैं। एक ट्राइंगल है, लेट्स सपोज ABC, उनके एंगल्स के रेशियो गिवन है। कंसिडर द ट्राइंगल ABC, डेल्टा ABC, ठीक है। इनके हमें जो है वो रेशियोज गिवन है। गिवन रेशियोज आर, हम इन तीनों रेशियोज का सम कर लेते हैं। सम ऑफ रेशियोज 1 + 2 + 3 ये इक्वल होगा 6 के। अब मैं पहले अल्फा का एंगल निकाल लेता हूं। फॉर अल्फा का फर्स्ट वाला है 1, तो हम इसको करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180। 180 क्या चीज है स्टूडेंट्स? 180 सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, 1 ओवर टोटल जो इनका सम आया है वो उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 180 कर देंगे। 6 1 6 और 6 3 तो अल्फा हमारे पास आ गया 30 डिग्री। नाउ फॉर बीटा, ओके, बीटा के लिए क्या करेंगे? बीटा का यहां पर रेशियो 2 गिवन है, 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो मल्टीप्लाई बाय 180 सम ऑफ 3 एंगल्स। ओके, 2 1 2 3 3 1 3 6 तो यहां पर मेरे पास 60 डिग्री आ गया बीटा। नाउ फॉर गैमा, थ्री अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 180। गैमा का रेशियो यहाँ पर 3 था, सम ऑफ रेशियोज जो था वो 6 था और मल्टीप्लाई बाय 180। 3 1 3 2 2 1 2 9 तो गैमा हमारे पास आ गया 90 डिग्री। ओके, अब हम क्या करेंगे, साइन लॉ अप्लाई कर लेते हैं। यूजिंग साइन लॉ, साइन लॉ मेरे पास है a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा। ओके, यहां पर b को मैं यहां डिवाइड में ले आता हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a अपॉन b, और साइन अल्फा को इक्वल के उस तरफ भेज देते हैं। तो ये बनेगा साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। ओके, a अपॉन b is equal to sine, the value of alpha is 30 degree and sine beta is 60 degree। दोनों की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है एंड साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास जो वैल्यू बची a अपॉन b इज इक्वल टू 1/√3। तो रेशियो हमारे पास आया a रेशियो b इज इक्वल टू 1/√3। ओके, a और b का रेशियो निकल आया। अब c का रेशियो निकालने के लिए दोबारा से साइन लॉ अप्लाई करेंगे। साइन लॉ में अप्लाई कर रहा हूं b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गैमा। b अपॉन c हो जाएगा, c यहां डिवाइड में आ जाएगा और साइन बीटा वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन बीटा अपॉन साइन गैमा, दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं बीटा और गैमा की। साइन बीटा हमारे पास स्टूडेंट्स 60 डिग्री था,
एंड गैमा हमारे पास 90 डिग्री था। तो B अपॉन सी इज इक्वल टू साइन 60 अभी हमने निकाला, √3/2 और साइन 90 1 होता है। तो मेरे पास B अपॉन सी आया √3/2 एंड B रेशो C इज इक्वल टू √3/2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करना है, A रेशो B भी आ गया, B रेशो C भी आ गया। हम तीनों रेशियोज को एक साथ लिखेंगे, A रेशो B रेशो C। जो आपने दोनों में यूज किया, जैसे B मैंने दोनों में यूज किया था, बीटा अपॉन साइन, B अपॉन साइन बीटा, यहां पर भी यूज किया मैंने C के साथ, और A के साथ भी मैंने यूज किया था। तो जो भी आप यूज करें दोनों के साथ, तो उसको आप सेंटर में लिख लें। और सबके मैं रेशियोज लिख रहा हूं। फर्स्ट टाइम मेरे पास आया A रेशो B 1 रेशो √3, देन फिर B रेशो C मेरे पास आया √3/2, तो उसको मैं यहां लिखता हूं √3/2। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इस √3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इस √3 से भी मल्टीप्लाई करना है, और इस 2 को इस √3 से मल्टीप्लाई करना है। जब √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 बनेगा, और √3 मल्टीप्लाई करेगा √3 से, आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 3 बनेगा, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 2√3। ये हमारे पास इस तरह से बन गया, ठीक है। उसके बाद मैं इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देता हूं √3 से, डिवाइड बाय √3। तो ये यहां देखें √3 डिवाइडेड बाय √3 रेशो 3 डिवाइडेड बाय √3 एंड 2√3 डिवाइडेड बाय √3। तो ये तो 1 आया, इसको आप कैलकुलेटर में अगर सॉल्व करें तो ये आपके पास √3 आएगा, और यहां पर 2 आ गया। तो हमारे पास द रेशियो ऑफ द साइड्स आर 1 रेशो √3/2। This is the required answer. The last question of this exercise is, a piece of plastic strip 1 meter long is bent to form an isosceles triangle with 95 degree as measure of its largest angle. Find the length of the sides. एक प्लास्टिक स्ट्रिप है 1 मीटर की, उसको बेंड किया, ठीक है, और बेंड किया तो फिर एक ट्राइंगल बनाया आइसोसेलेस, ठीक है। ये एक 1 मीटर की स्ट्रिप थी प्लास्टिक, उसको बेंड करके हमने क्या किया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है स्टूडेंट्स, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो कोई भी दो साइड्स आप इक्वल रख लें, इन दोनों को इक्वल रख लें, इन दोनों को इक्वल रख लें, ठीक है। मैंने इन दोनों को इक्वल रखा है। एंड कंसीडर ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, यही जिसमें जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड्स इक्वल है, ठीक है। एंड 95 डिग्री एज मेजर ऑफ इट्स लार्जेस्ट एंगल, तो एक जो इसका लार्जेस्ट एंगल है वो बनेगा 95 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स, हमें जो है वो तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है, ए बी एंड सी। Okay, according to the given condition, solution, according to the given condition, गिवन कंडीशन में क्या है स्टूडेंट्स, A इज इक्वल टू B है, ठीक है, ये हमें पता चल गया है एक बात। तो उसके बाद दूसरी बात ये कि A प्लस B प्लस C, ये एक प्लास्टिक स्ट्रिप थी, उसी को हमने बेंड करके ट्राइंगल बनाया था। इट्स मीन अगर इन तीनों साइड्स को मैं प्लस कर लूं तो वो 1 मीटर के इक्वल होगी, क्योंकि ट्राइंगल की पूरी लेंथ तो जो है वो 1 मीटर थी, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू
100 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, तो मैंने 100 सेंटीमीटर लिख लिया। एंड वी नो दैट a इज इक्वल टू b, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो इन दोनों साइड्स को मैंने इक्वल लिया है, तो a इज इक्वल टू b होगा। उसके बाद यहाँ देखें, मैं b की जगह पर भी a ही पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि a b के इक्वल है, इज इक्वल टू 100। उसके बाद a प्लस a 2a प्लस c इज इक्वल टू 100। यहां से अगर मैं c अलग कर लेता हूं तो 2a वहां चला जाएगा इक्वल के, c इज इक्वल टू 100 माइनस 2a। ये मेरे पास c की वैल्यू निकल गई इन टर्म्स ऑफ a, ठीक है। इसका नाम कुछ भी रख दें, इक्वेशन नंबर 1 2a, ठीक है। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, कोसाइन लॉ अप्लाई करते हैं, क्योंकि मुझे गैमा का एंगल जो है वो गैमा गिवन है, ठीक है। यूजिंग कोसाइन लॉ, फॉर c, ठीक है। कोसाइन लॉ के लिए c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा, ठीक है। एंड गैमा मुझे गिवन है, गैमा इज इक्वल टू 95 डिग्री, ठीक है। यहां पर जो है वो पुट कर देते हैं, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस, देखें b स्क्वायर की जगह पर भी मैं a स्क्वायर पुट कर रहा हूं, क्योंकि आई नो दैट a इज इक्वल टू b, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, और यहां b की जगह पर भी a आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय a एंड कॉस 95। यहां पर देखें, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर एंड कॉस 95, ठीक है। कॉस 95 कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। cos 95 is minus 0.0871, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, तो ये हमारे पास आ गया c स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 0.1743 और a स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, ये वाला a स्क्वायर। अब ये देखें, ये भी a स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी a स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये इन दोनों के कोफिशिएंट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, तो इसमें जब 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2.1743a स्क्वायर, ठीक है। अब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, c स्क्वायर, इस पर भी रूट आ जाएगा और इस पूरी वैल्यू पर भी रूट आ जाएगा, 1743a स्क्वायर। तो इसका रूट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका रूट हमारे पास आ रहा है, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, c इज इक्वल टू 1.4745, a पर से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो सिर्फ a बच गया। यहां पर भी मेरे पास c की वैल्यू निकल आई इन टर्म्स ऑफ a, ठीक है। और दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखें आप, तो ये भी c के इक्वल है, 2 में देखें तो ये भी c के इक्वल है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, 100 माइनस 2a is equal to this value 1.4745a। ओके, अब यहां देखिए, मैं 2a को उधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो 100 is equal to 1.4745a प्लस 2a, इसमें 2 ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 3.4745a, ठीक है। अब a को यहीं पे रहने देते हैं, 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 100 से, 100 डिवाइडेड बाय 3.4745 इज इक्वल टू a। इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर देख लेते हैं। 100
divided by this value, so A becomes 28.78 सेंटीमीटर्स। ये ए की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स। ए की वैल्यू हमारे पास 28.78 आई है और हमें पता है कि ए बी के इक्वल था, तो बी की वैल्यू भी 28.78 सेंटीमीटर्स ही आएगी। ठीक है, ओके। अब ए और बी आ गया, जस्ट सी निकालना है, तो आप इसमें पुट कर दें या इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें, एक ही बात है। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं, c इज इक्वल टू 1.4745 ए की जगह आ जाएगा 28.78। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई है 42.43 सेंटीमीटर्स। ओके, तो these values are the length of the side of this triangle.